जिस देश के पास ये साहस हो, जिस देश के पास ये ऊर्जा, उस देश में 4 लोग देश की राजधानी में खड़े होकर के नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कमलेश भैया सुनिएगा, वीर रस की आवश्यकता क्यों पड़ती? अगर वीर रस ना हो, सिर्फ व्हाट्सएप के चुटकुलों से कवि सम्मेलन का भविष्य स्थापित नहीं हो सकता। जब तक मौलिक कविताएं इस मंचों पर नहीं की जाएंगी, तब तक के लिए कवि सम्मेलन का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। 4 लोग इस देश की राजधानी में खड़े होकर के नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, और कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। एक बात कहना चाहता हूं, पूरे विश्व में पागल कुत्तों को इससे ज्यादा भौंकने की आजादी कहीं और नहीं है जितनी इस देश के अंदर। उसके बाद भी हमें कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। तो आजादी कैसे दी जानी चाहिए? मेरी बात से सहमत होना तो एक भी हाथ खामोश मत रखिएगा, मेरी हिम्मत को हौसला दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं। हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पे कैसे आजादी दी जाती है पढ़ने की कोशिश करता हूं। कि भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। न्यायालय में केस चलाकर, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, चौराहों पर खड़ा करो, गोली मारो, आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो, गोली मारो, आजाद करो, चौराहों पर। और ऐसे एक अगर कसाब को आजादी दी गई होती तो कोई बुरहान बानी इस देश में पैदा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। टीवी चैनलों, व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंची हो सकता है, मगर इस मंच पर आया हूं, मेरा मन है कविता में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कोई कहता है कि कश्मीर इनका है, कोई कहता है कि कश्मीर उनका है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। कश्मीर किनका है, कश्मीर पर केंद्रित एक कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। स्वागत। ऋषि कश्यप की आप थके तो नहीं अभी सुनते हुए? जरा एक बार तालियों के साथ बताइए। आप लगा कि राजस्थान कविता सुन रहा है। कि ऋषि कश्यप की महासाधना तपस्थली जो घाटी है, ऋषि कश्यप की महासाधना तपस्थली जो घाटी थी, मुनि अगस्त के संरक्षण में खूब फली ये घाटी है, मुनि अगस्त के संरक्षण में खूब फली ये घाटी है। काश्मीर को हर समिता का अर्घ बनाया हमने है, काश्मीर को हर समिता का अर्घ बनाया हमने है। काश्मीर जिसको झीलों का स्वर्ग बनाया हमने है, काश्मीर जिसको झीलों से स्वर्ग बनाया हमने है। 12 बार लड़े अपनी धरती का मान बचाया है, 12 बार लड़े अपनी धरती का मान बचाया है। कश्मीर में कदम कदम पर केसरिया लहराया है। बंजर कोनों को धरती का चीर बनाया हमने है, बंजर कोनों को धरती का चीर बनाया हमने है। पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है, पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है, पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है। और कश्मीर में हमसे गलती क्या हुई पढ़ने की कोशिश करता हूं। कि घड़ियालों से प्रेम शांति सद्भाव की हमको आशा थी, घड़ियालों से प्रेम शांति सद्भाव की हमको आशा थी, कालनेमियों से भक्ति के भाव की हमको आशा थी। हमने नरभक्षी जबड़ों के आगे शीश झुकाए थे, हमने केले के वन में हमने कांटों के वन में केले के वृक्ष लगाए थे। भूल गए थे हम खुद में सरहिंद किले की आगी को, भूल गए थे हम रण में लड़ते बंदा बैरागी को। संभाजी के संघर्षों का सार भूल बैठे थे हम, मुगलों की नीयत में नरसंहार भूल बैठे थे हम। तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है। और 70 वर्षों का इतिहास अगर 2 पंक्तियों में गा दिया हो तो आशीर्वाद दीजिएगा अपने इस बेटे को कि तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है, तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है। भूल गए थे कुत्तों को भी हजम नहीं हो सकता है, भूल गए थे कुत्तों को भी हजम नहीं हो सकता है, भूल गए थे कुत्तों को भी हजम नहीं हो सकता है। हमने माथे से सिंदूरी रेखाएं पूछते देखी, हमने माथे से सिंदूरी रेखाएं पूछा। आज जो लोग देश के सैनिकों से सबूत मांगने की बात करते हैं, जो लोग सेना से शौर्य का सबूत मांगने की बात करते हैं, उनके लिए एक बंद कहना चाहता हूं, इस देश ने क्या क्या देखा है और तब आप कहां पर थे। कि हमने माथे से सिंदूरी रेखाएं पूछते देखी, हमने माथे से सिंदूरी रेखाएं पूछते देखी, हमने बहनों की चमड़ी दमड़ी दमड़ी लुटते देखी। हाय कलेजा भारत माता का हमने फटते देखा, दूध मुहे बच्चों को भी तलवारों पर कटते देखा। माँ बहनों की इज्जत सड़कों पर नीलाम हो रही थी, माँ बहनों की इज्जत सड़कों पर नीलाम हो रही थी, मगर देश के लिए सिर्फ घटना ये आम हो रही थी।
मगर देश के लिए सिर्फ घटना ये आम हो रही थी। एक बार लड़ जाते तो 100 बार शतायु हो जाते, एक बार मर जाते तो 100 बार शतायु हो जाते। काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते, काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते, काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते। और कि धारा 370 जब हटी, जिस तरह से हटाई गई, तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा कि आज इस मौके पर जब धारा 370 हटाई जा रही है तो हमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत याद आ रही है। मैंने जब धारा 370 हटाई गई तो उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आने लगी। हमने ट्वीट के नीचे रिट्वीट किया, उनको एक जवाब दिया, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने लिखा है कि आज जब धारा 370 हटाई जा रही है तो हमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही है। हमने नीचे लिखा कि एक बार आप योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, नरेंद्र मोदी जी की भी आपको उतनी ही याद आएगी जितनी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आएगी। इस तरह से धारा 370 हटाई गई। जैसे पार्षद जी आए और बोले कि कल से यहाँ पर कूड़ा फेंकना बंद, वैसे देश के गृह मंत्री ने कह दिया कि कल से धारा 370 बंद। मगर कुछ चेहरे हुआ करते, वो कहते थे कि अगर धारा 370 की तरफ सरकार ने आंख उठा करके देखा तो जयपुर में बम विस्फोट कर देंगे, कोटा में बम विस्फोट कर देंगे, अयोध्या में बम विस्फोट कर देंगे। अब वो चेहरे दिखाई नहीं देते हैं, मुझे तो नहीं दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देते हो तो बताइएगा, वरना आनंद की पंक्तियां, तालियां बजाइएगा। वीर रस में हाथ से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। स्वागत कि काश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कि काश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, काश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए, कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए। सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए, सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए। कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए, कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए। शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए, शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए। कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए, पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वायदा कहां गया। बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया। जिंदाबाद, वाह। एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके आप प्रख्यात का अभिनंदन करें। ये प्रख्यात इसीलिए प्रख्यात है। आपको एक जानकारी दे देता हूँ, प्रख्यात जी मिश्रा, किसी ने सुना होगा, बहुत पुराने कवि थे, छेल बिहारी जी वाजपेयी, जो वीर रस के सबसे बड़े कवि हिंदुस्तान के हुए, उनके दोहिता और वेदव्रत वाजपेयी जी के भांजे हैं। हमारे बीच में सुंदरलाल जी बोथरा भी पधारे हुए हैं और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति देव अरस्तु जी भी पधारे हुए हैं, जिनको दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया। ये हम लोगों का सौभाग्य है। आमतौर पर हम कभी लोग ढूंढते हैं कि हमें बौद्धिक श्रोता मिले, पर अब दुनिया के सबसे बौद्धिक श्रोता हमारे बीच में है। मैं प्रणाम करता हूँ। और ये राजस्थान की धरती, मैं बहुत मन के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत कम कवि सम्मेलन है जहाँ पर वीर रस को इस तरह से सुना जाता है, और आपने जिस तरह से वीर रस को सुना है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से धारा 370 इस देश के अंदर हटी और पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया। हमने 70 सालों की रीढ़ियां सदन में तोड़ी हैं, हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं, हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं। पहले एक शेर था लेकिन अब शेरों की जोड़ी है। कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, कश्मीर को शिमला देहरादून बनाकर दिखा दिया। नए दौर में महंगाई का रोल, और लोगों ने कहा बड़े बड़े कोविड आया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गिर गई, वो बड़े बड़े अर्थशास्त्री आकर के बैठ गए, वो कहने लगे कि अब ये देश कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, इस देश की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ये देश आर्थिक मंदी को झेल नहीं पाएगा। मैं उन अर्थशास्त्रियों से एक बात कहना चाहता हूं, इस देश का अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले इस देश का इतिहास पढ़ करके देखना। इस देश ने पहली आर्थिक मंदी हल्दी घाटी के मैदान में देखी थी, जहां पर घास की रोटी खाना तो स्वीकार कर लिया गया मगर अपना सर झुकाना स्वीकार नहीं किया गया। उस देश का ये महंगा प्याज टमाटर कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि देश
देश की खातिर आंसू पी विश्वास की रोटी खा लेंगे, देश की खातिर आंसू पी विश्वास की रोटी खा लेंगे, वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे। घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी। नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ाया ठीक किया, दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ाया ठीक किया। तुमने भारत की सेना का शक्ति संबल बढ़ा दिया और मिराजों को सीमा के पार उड़ाकर दिखा दिया। रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया। 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया। भारत माता की जय। 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर, लोग जब ऐसी कविताएं होती हैं तो लोग कहते हैं तो सांप्रदायिकता है, ये तो सांप्रदायिक कविता है। लोग कहते हैं कि सरकार का प्रभाव है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब इस देश में दूसरी सरकारें थी तब भी हम यही पढ़ते थे, आज ये सरकार है तब भी हम यही पढ़ते हैं, और कल का भविष्य में नहीं पता है कौन सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, मगर प्रख्यात मिश्रा की कविताएं ऐसी ही होती रहेंगी। अपने राष्ट्र अपने धर्म से कोई समझौता नहीं करने वाला। न जाने कितने फतवे कितने मुकदमे अपने ऊपर लगवाने के बाद भी इन कविताओं को नहीं छोड़ा, मगर हम सांप्रदायिक नहीं है। हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक उद्देश्य है। पढ़ने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियों में आशीर्वाद दीजिएगा। 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया। हम अपनी वादी, हम अपनी परिपाटी में ये आग नहीं लगने देंगे, हम अपनी परिपाटी में ये आग नहीं लगने देंगे, हम अपनी परिपाटी में ये आग नहीं लगने देंगे। हम हमीद की वर्दी पर अब दाग नहीं लगने देंगे, हम हमीद की वर्दी पर अब दाग नहीं लगने देंगे। चंदन वन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे, चंदन वन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे, चंदन वन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे। हम कलाम के भारत में बुरहान नहीं पलने देंगे, हम कलाम के भारत में बुरहान नहीं पलने देंगे, हम कलाम के भारत में बुरहान नहीं पलने देंगे। और इस देश के अंदर बड़ी समस्याएं रही। इस देश में अभी तक हम सुनते थे तो लोगों को हुजूर की चाहत ज्यादा रहती थी। 4 पंक्तियां जिस तरह से पहलगांव हमला हुआ, कविता समापन की ओर लेकर के चलता, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जिस तरीके से पहलगांव हमला हुआ वहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं, जो लोग क्या कुछ करते थे पढ़ने की कोशिश करता हूं कि हम कलाम की था भारत में बुरहान नहीं पलने देंगे। जैसे को तैसा देने का ये संकल्प हमारा है, जैसे को तैसा देने का ये संकल्प हमारा है, जैसे को तैसा देने का ये संकल्प हमारा है। बोला था घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारा है, बोला था घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारा है। विधर्मियों के शोणित से मां काली का श्रृंगार किया, विधर्मियों के शोणित से मां काली का श्रृंगार किया, विधर्मियों के शोणित से मां काली का श्रृंगार किया। तुमने तो 26 मारे, हमने 70 को मार दिया, तुमने तो 26 मारे, हमने 70 को मार दिया। नवदुल्हन सी सजी हुई कश्मीर दिखाई तुमको है, नवदुल्हन सी सजी हुई कश्मीर दिखाई तुमको है। हमने भारत माता की तस्वीर दिखाई तुमको है। बरस रही गोलो हथ गोलो की ये आफत देखी है। और एक परंपरा का एक प्रयोग करना चाहता, मेरे प्रयोग पर मुझे मेरा मन रखने के लिए आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा। 2 पंक्तियों में पढ़ने की कोशिश करता कि गोलो हद गोलो की वे आसमान से बरस रही तूफान की आफत देखी है, आसमान से बरस रही तूफान की आफत देखी है, आसमान से बरस रही तूफान की आफत देखी है। हूर की चाहत वालों ने सिंदूर की ताकत देखी है, हूर की चाहत वालों ने सिंदूर की ताकत देखी है, हूर की चाहत वालों ने सिंदूर की ताकत देखी है। कविता कैसी लगी एक बार आपका आगे से लेकर पीछे तक आशीर्वाद मुझ तक की पहुंचे। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। एक कविता जिस तरह से स्वागत बेटियों पर हर किसी ने कविता पढ़ी, तो एक कविता मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूं। इस देश में बहस का यह मुद्दा है कि जंगली कुत्ते, आवारा कुत्ते सड़क पर रहेंगे या शेल्टर हाउस में रहेंगे, माने जेल में रहेंगे। बहुत बड़ी बहस इस देश में छिड़ी हुई है। कोर्ट का निर्णय भी आया, सब कुछ आया, मतलब इस देश के अंदर बहस का निर्णय कुत्ते बने हुए हैं। मगर एक निवेदन करना चाहता हूं, क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, क्या वो जंगली कुत्ते, वो आवारा कुत्ते इतने खतरनाक है जो रोड पर दिखाई देते हैं, या वो कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ ऐसी हैवानियत करने वाले जंगली कुत्ते जो आज भी आवारा घूम रहे हैं, उन्हें इस देश की सरकार देखते ही गोली मारने का आदेश कब देगी? मैं कविता विशेष रूप से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं स्वागत कि जिस भारत ने हर बेटी को माता जैसा मान दिया,
कि जिस भारत ने हर बेटी को माता जैसा मान दिया, जिस भारत ने दुश्मन की थी बहनों को सम्मान दिया, जिस भारत को गर्व रहा करता था हर बंगाली पर, जिस भारत ने शीश झुकाए हैं अपनी मां काली पर, उस भारत में क्या उस भारत में क्या मानवता क्या इतनी आज डर गई है, उस भारत में क्या मानवता इतनी आज डर गई है, उस भारत में क्या ममता की ममता आज मर गई है। एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे हैं राजधानी में, फिर भी आग लगाकर दुशासन झेलम के पानी में, शस्त्र त्याग कर शीश कटाना द्रोण तुम्हारा खलता है, चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता है, चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता है, चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता है, चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता हुआ। बहुत हुआ अब कानूनी लाचारी कहना बंद करो, बहुत हुआ अब कानूनी लाचारी कहना बंद करो, बहुत हुआ अब कानूनी लाचारी कहना बंद करो, इस नारी को भारत में बेचारी कहना बंद करो, साहस और पराक्रम की ये नई कहानी बन जाए, इसको ऐसी ताकत तो झांसी की रानी बन जाए, इसको इतनी ताकत तो झांसी की रानी बन जाए। छोड़ कढ़ाई कपड़ों की ये अब का छोड़ कढ़ाई कपड़ों की ये अब दुष्टों को काट सके, इसको ऐसी शिक्षा दो दुष्टों की छाती फाड़ सके। आदमखोर भेड़ियों को ये खुद पिंजड़े में भर पाए, 36 टुकड़े वालों के ये 70 टुकड़े कर पाए, 36 टुकड़े वालों के ये 70 टुकड़े कर पाए, 36 टुकड़े वालों के ये 70 टुकड़े कर पाए, जिनके भावों के भीतर ये योग दिखाई देता। और चौथी पंक्ति पर मुझे आकाश भर तालियों की विदाई की आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा कि लखनऊ तक आपको आशीर्वाद मेरे साथ जाए कि जिनके भावों के भीतर ये योग दिखाई देता हो, जिनके भावों के भीतर ये योग दिखाई देता हो, जिनके अंदर कामुकता का रोग दिखाई देता हो, जिनके अंदर कामुकता का रोग दिखाई देता हो, जब भी कोई घात लगाए, जब भी कोई दाग लगाए, निज बहनों की छाती पर तान के गोली मारी जाए, हैवानों की छाती पर तान के गोली मारी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।